प्यारे छात्रों, हम लोग संबंध और फलन के अंतर्गत फलनों के प्रकार को देख रहे थे। इस फलनों के प्रकार में हम लोगों ने देखा था कि मेनली 4 प्रकार के फलन के होते हैं, जिसमें पहला था आच्छादक, दूसरा था अंतःक्षेपी, तीसरा था एकैकी और चौथा था बहुएक। ये हमने कल के क्लास में देखा था। फिर हमने क्या किया, इसको मिला के हमने 5वां बना दिया, इसको मिला के हमने 6वां बना दिया, इसको मिला के हमने 7वां बना दिया और इसको मिला के हमने 8वां बना दिया। 8 प्रकार के फलों को हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग थोड़ा सा उस पॉइंट पर बात करेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग कैसे फलनों को चेक कर सकते हैं कि यह फलन हमारा एकैकी होगा या एकैकी नहीं होगा, आच्छादक होगा या आच्छादक नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एकैकी फलन की। एकैकी फलन को हम कैसे चेक करते हैं, जानते हैं कि कोई दिया गया फलन एकैकी कब होगा। और एकैकी कल हमने बताया था कि एकैकी फलन को इंग्लिश में हम लोग 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग कहते हैं। 1-1 माने एक से एक जुड़ा हुआ हो। इस फलन का एक और नाम इंग्लिश में है इंजेक्शन। ठीक है, एक और नाम है एकैकी फलन को। इसमें हमने कल बताया था कि यदि यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ 1 2 3 4 है, A1 से जुड़ गया, B4 से जुड़ गया, C3 से जुड़ गया, तो हम कहेंगे कि यह चूँकि एक से एक जुड़ा है, दूसरा दूसरे से जुड़ा है, तीसरा तीसरे से जुड़ा है, सब अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए इस फलन को, इस प्रकार के फलन को हम लोग एकैकी फलन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा दें। हमने देखा a बराबर 1 2 3 4 5 है, 1 बराबर 1 2 3 4 5 है। एक कोई फलन हम a से a तक इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं कि यदि f a है हमारा, तो यह a+2 पर जा करके मिल रहा है, इमेज दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर ऑल ए के लिए सत्य है। इसका मतलब यदि a का मान 1 रखेंगे, तो 1 + 2 = 3 होगा। a का मान 2 रखेंगे तो 2 + 2 = 4 होगा। a का मान 3 रखेंगे तो 3 + 2 = 5 होगा। और a का मान 4 रखेंगे तब क्या मिलेगा, 4 2 6 6, तो इसमें है ही नहीं है, इसके प्रांत में यह इमेज नहीं मिलेगा हमें। ठीक है जी। इसको ऐसे कर लेते हैं हम कि 2 समुच्चय हम ले लेते हैं। एक ले लेते हैं a बराबर 1 2 3 हम ले लेते हैं, और यह b बराबर, हम a से b में इस तरह से एक संबंध परिभाषित कर रहे हैं। अब देखना, हमें बताना है कि यह फलन हमारा एकैकी है कि नहीं है। यदि हम इसको देखें, इसको ग्राफ यदि ड्रा करें, क्वेश्चन हमारा इतना बस कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3 4 5 और एक फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार परिभाषित है कि fa बराबर a+2, जहाँ स्मॉल a कहाँ से लिया गया है, कैपिटल A से लिया गया है। तो हमें दिखाना है कि जो फलन f है वह एकैकी होगा कि नहीं होगा। एकैकी फलन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रांत और उसके बाद सह प्रांत हम लिख लेंगे। प्रांत a में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, 1 और 2 और 3, 1 2 3।
प्रांत बी में कितने अवयव हैं? 5 अवयव हैं, 1 से लेके 5 तक। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं। अब देखें, जहाँ हमने इसको हल करना शुरू किया था तो हमने देखा था कि 1 का प्रतिबिंब f के द्वारा कितने पे जा रहा है? 3 पे जा रहा है। मतलब 1 किससे जुड़ा हुआ है? 3 से जुड़ा हुआ है। तो 1 को हम 3 से जोड़ दें। इसी तरह 2 किससे जुड़ा हुआ है? 4 से जुड़ा हुआ है। 2 को 4 से जोड़ दिया। और 3 किससे जुड़ा है? 5 से जुड़ा है, तो हमने इसको जोड़ दिया। यह एक फलन है। अब बताइए कि यह एकाकी होगा कि नहीं होगा? यह एकाकी फलन है, क्योंकि सबका प्रतिबिंब क्या है? अलग अलग जगहों पे है, सब एक एक से जुड़े हुए हैं। कोई यहाँ हमने कल कहा था कि जब प्रकार की बात करते हैं तो हम सह प्रांत को देखते हैं। सह प्रांत का कोई एक अवयव लेंगे तो वह 2 जगह नहीं ना जुड़ा है, नहीं, केवल एक ही जगह जुड़ा है। जितने भी सह प्रांत के अवयव जुड़े हैं वह केवल एक ही जगह जुड़े हैं। इसलिए यह जो फलन है वह एक एकाकी फलन है। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यदि f फ्रॉम n टू n हम लेते हैं और इस तरह से लेते हैं कि fn बराबर 2n फॉर ऑल n इन n। अब देखो, यहाँ a और b दोनों ऐसे समुच्चय हैं जिसमें हम अवयवों की संख्या गिन सकते हैं। इसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। लेकिन यहाँ जो प्रांत और सहप्रांत हैं इसमें अनंत संख्याएं हैं, अवयव हैं, इसलिए इसको हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चयों के लिए प्रत्येक पर इस तरह से हम मान निकाल कर चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए एक तरीका मैं अभी बता देता हूँ और एक इसके मैं बात, इसको हम 2-3 तरह से हल कर सकते हैं। एक तरीका हम देख लेते हैं। चूंकि हम कोई भी संख्या लेते हैं, n क्या है? प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कोई भी लेते हैं तो वह अपने दोगुने पर जा कर के इमेज देती है। दोगुना का मतलब सम संख्या हो गया। यदि हम यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 2 मिलेगा। 1 किससे जुड़ गया? 2 से जुड़ गया। यदि यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ 4 मिलेगा। 2 किससे जुड़ गया? 4 से जुड़ गया। यदि यहाँ 3 लेंगे तो यह 6 से जुड़ेगा। 4 लेंगे तो 8 से जुड़ेगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 का प्रतिबिंब है वह कहाँ मिल रहा है? वह केवल सम संख्याओं पर जा कर के मिल रहा है। वह सम संख्याएं ही इनकी केवल प्रतिबिंब हो रही हैं, बीच वाली संख्याएं नहीं हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो प्रतिबिंब है वह सम संख्याओं का समुच्चय है। और देखने से क्या लग रहा है? क्या ये अलग अलग हैं कि एक ही में हैं? ये सारी जो है, यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं तो वह केवल एक ही जगह जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि यह हमारा एकाकी फलन होगा। जब हमारा समुच्चय जो प्रांत और सहप्रांत की बात होती है, यदि हमारा प्रांत और सहप्रांत इस रूप में दिए हैं जिसमें उनमें अवयवों की संख्या अपरिमित है, तो उसमें हम एकाकी चेक करने के लिए एक नया तरीका अपनाते हैं। एकाकी चेक करने का तरीका, एकाकी फलन की जांच हम कैसे करते हैं? स्टेप 1, पहला स्टेप में हम क्या करते हैं? हम कोई एक अवयव ले लेते हैं, सॉरी एक नहीं 2 अवयव ले लेंगे। हम एक अवयव लेंगे x और दूसरा अवयव लेंगे हम y। कहाँ से? प्रांत से। हम प्रांत से 2 अवयव ले लेंगे। पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? हम fx का वैल्यू निकालें, fy का वैल्यू निकालें दिए गए फलन से, और इनको हम आपस में बराबर कर दिए। तीसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इसको हम हल करेंगे। किसको? fx बराबर fy को हम हल करेंगे। और हल करते करते यदि हमारा अंत में
केवल ये मिलता है x बराबर y, तो हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। ठीक है। लेकिन यदि x बराबर y नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वह एकाएकी नहीं है। और जब एकाएकी नहीं होगा तो कौन सा फलन होगा? तब जब एकाएकी नहीं होगा तो वह होगा बहुएक फलन है। यह हमारा तरीका है उस केस के लिए जबकि हमारा दिया गया जो प्रांत है वह प्रांत हमारा अपरिमित समुच्चय है। जैसे इसी को हमें क्वेश्चन को हल करना है, इस क्वेश्चन पे ही वो उसको हम सॉल्व कर लें। यदि हम उस तरीके को यहाँ पर फिट बैठाने का प्रयास करेंगे तो हमें प्रांत से 2 अवयव लेना रहता है। प्रांत से कितने अवयव मानेंगे? 2 अवयव हमने मान लिया हमने x और y 2 अवयव इस प्रांत n से। प्रांत यहाँ क्या है? n है। ये क्या है? सह प्रांत है। अब क्या करेंगे? यह x का मान जब यहाँ रखेंगे तो f(x) का मान 2x के बराबर होगा। f(x) का मान हो जाएगा 2x और इसी तरह से n की जगह पे जब y रखेंगे तो fy का मान हो जाएगा 2y, fy का मान हो जाएगा 2y। ये मेरा पहला स्टेप कह रहा था कि हम 2 अवयव ले लेते हैं प्रांत से, कह रहा था ना। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? fx को fy के बराबर कर देंगे। जब हम fx को fy के बराबर करेंगे, चूँकि fx बराबर जब हम fy करते हैं, fx का मान रखें 2x और fy का मान रख दें 2y, 2x बराबर 2y हो गया। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप कहता है कि fx बराबर fy को हम हल करेंगे और हल करके पाने का प्रयास करते हैं x बराबर y। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो हमारा क्या मिलेगा? x बराबर y मिल जाएगा। और जब x बराबर y मिल जाएगा तब चूँकि जब केवल x बराबर y मिल जाता है, अंत में जब इसको सॉल्व करते करते यहाँ पहुँचते हैं हमें मिल जाता है x बराबर y, तो हम कहते हैं कि दिया गया फलन क्या है? एकाएकी है। इसलिए हम कह देंगे इसलिए जो f है वह एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, देख लो। मैं एक और एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, इसको तुम लोग देख लो। मैं स्टेप्स वहीं छोड़ देता हूँ, इसको एक बार देख लो, फिर मैं अगला एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल मेरा है दूसरा एग्जांपल। ये तीसरा एग्जांपल होगा कि यदि f फ्रॉम ले लो, z टू z ले लेते हैं और इस तरह से लेते हैं कि f ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2 फॉर ऑल x इन z। मतलब z हमारा पूर्णांकों का समुच्चय प्रांत है, पूर्णांकों का समुच्चय हमारा सहप्रांत है। यदि प्रांत का कोई अवयव x है तो अपने वर्ग से 2 अधिक में जाकर के प्रतिबिंबित होता है। तो हमें दिखाना है f एकाएकी है या नहीं, ये हमें दिखाना है। यह हमारा क्वेश्चन है, हम इसको हल करने का प्रयास करें। चूँकि z पूर्णांकों का समुच्चय जो दिया हुआ है वह पूर्णांकों का समुच्चय एक अपरिमित समुच्चय है, उसमें अवयवों की संख्या अनंत है। उसको हल करने के लिए, एकाएकी दिखाने के लिए फिर हमें इन स्टेप्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इस स्टेप्स में कह रहा है पहला स्टेप कि हम प्रांत में
दो अवयव लेंगे एक्स वाई। यहाँ प्रांत क्या है जेड, तो जेड में हम दो अवयव लेंगे, एक एक्स लेंगे एक वाई लेंगे। हमने मान लिया कि माना एक्स वाई हमने जेड से लिया, तब क्या होगा, तब एफ एक्स का जो मान है वह एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा और एफ वाई का जो मान है एक्स की जगह पर वाई रख दो इधर भी, तो वाई स्क्वायर प्लस 2 होगा। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में हम एफ एक्स बराबर वाई लेते हैं, एफ एक्स बराबर एफ वाई। चूँकि जब हम एफ एक्स बराबर एफ वाई लेंगे तो क्या होगा, एफ एक्स की जगह पे मान रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एफ वाई की जगह पे मान रख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 2। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, जिसमें हम प्रतिबिंबों को बराबर ले लिए। दो प्रतिबिंब यदि बराबर हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि हमारा एकाएकी फलन तभी कहा जाएगा कि यदि दो प्रतिबिंब एक जैसे हैं तो उनके ऑब्जेक्ट्स भी एक ही होंगे। तीसरा हमारा स्टेप कहता है कि हम इसको सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, सॉल्व करके x बराबर y लाने का प्रयास करेंगे। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। दोनों पक्षों में से दो घटा देंगे तो ये दो दो खत्म हो जाएगा। अब मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वाई। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि x बार एक x का मान y के बराबर होगा या x का मान माइनस वाई के बराबर होगा। यदि केवल एक ही रहता, यह लिखे थे केवल x बराबर जब y हो तो वह एकाएकी होगा। केवल x बराबर y नहीं है, इसके साथ x बराबर माइनस वाई भी है, दो ऑप्शन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये होता तो एकाएकी होता है, ये होगा तो एकाएकी नहीं होगा। इसका मतलब है कि दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो f है वह एक बहुएक फलन है। बहुएक फलन है। बहुएक क्यों? क्योंकि यहाँ हमने लिखा था कि यदि एकाएकी नहीं है तो क्या होगा, बहुएक फलन होगा। किसी कोई परेशानी हो रही है? यह हमने दो तरीका बताया है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी फलन को एकाएकी होगा या नहीं होगा ये हम बता सकते हैं। कल ही हमने बताया था कि फलन एकाएकी होना और बहुएक होना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब हो गया कि यदि फलन एकाएकी है तो बहुएक नहीं होगा और बहुएक है तो फिर एकाएकी नहीं होगा। या दूसरे शब्दों में यदि फलन एकाएकी नहीं है तो बहुएक होगा, यदि बहुएक नहीं है तो फिर एकाएकी होगा। एक एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए, बस खड़ा खड़ा हो जाएगा। हमने ले लिया भारत के राज्य, इसमें प्रांत में, और यह उनकी राजधानी हमने ले ली। हमने क्या ले ली, राजधानी। अब ये बताना है कि इस तरह जो फलन हमें बनता है फलन, वह फलन एकाएकी होगा या नहीं। बस 1 मिनट में इसको बता दीजिए। भारत के राज्यों को उनकी राजधानियों के साथ जोड़कर हम एक फलन बना रहे हैं और यह जो फलन प्राप्त होता है हमें चेक करके बताना है कि यह फलन जो बना हुआ है एकाएकी होगा या नहीं होगा। और तब तक हम एक और दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। यह फ्रॉम R टू R इस प्रकार हो कि fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, तो दिखाइए f एक एकाएकी फलन है। होगा। ये दो क्वेश्चन आप लोग देखिए, तब तक मैं किसी तीसरे चीज को बताने का प्रयास करता हूँ। हमने एकाएकी को चेक करने का दो तरीका देखा अभी। पहला तरीका क्या था, एकाएकी की जांच करने के लिए हमने दो तरीका अभी देखा।
पहला, हम पॉइंट वार या बिंदुवार हमने चेक किया था। दूसरा, यदि हमारा प्रांत अपरिमित हो तब उसके लिए हमने स्टेप्स देख करके और हमने एकाएकी चेक करना हमने सीखा था। पॉइंट वार का मतलब क्या हुआ, जो हमने पहला एग्जाम्पल बताया था 1 2 3 और 1 2 3 4 5 वाला, जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो। यह जब अवयवों की संख्या परिमित है तब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके को अपनाते हैं। जब अब अवयवों की संख्या समुच्चय में अपरिमित हो, अर्थात हमारा प्रांत और सहप्रांत अपरिमित हो, तो उस समय हमने यहाँ जो तरीका बताया था, स्टेप्स बताया था, f(x) बराबर fy देन x बराबर y एम्प्लाइज f एकाएकी होगा और इसके अलावा f एकाएकी नहीं होगा, बहुएक होगा। ये हमारा दूसरा तरीका हमने सीखा। तीसरा तरीका है तो हम ग्राफ द्वारा भी एकाएकी चेक करते हैं। ग्राफ द्वारा कैसे होगा, मान लो कि हमने किसी एक फलन हमने ले लिया, सपोज करो वृत्त ले लिया, एग्जाम्पल ले लो, हमने एक वृत्त ले लिया। वृत्त का समीकरण होता है x² + y² बराबर a²। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर ±√a² - x², और y की जगह पर यदि हम fx लिख देते हैं तो यह हमारा एक फलन हो जाएगा fx बराबर ±√a² - x²। ठीक है, अब जब हमने वृत्त ड्रा किया, वृत्त, तो वृत्त हमारा ऐसे ड्रा होता है। ठीक है, यह हमारा x अक्ष है, कैपिटल में लिख लेते हैं, ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु होगा। हमें बताना है, ग्राफ देखकर बताना है कि जो दिया गया फलन है वह एकाएकी होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ के कहीं पर भी y अक्ष के समांतर एक हम रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, बताइए, खींच लें। ग्राफ जो हमारा दिया है उस पर कहीं पर भी हम y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे जब, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, दोनों के लिए x का मान सेम होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होगा। सपोज करिए इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और ये दूरी हमारी यदि y1 है, ये दूरी यदि हमारी y2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक होगा x1, y2। अब बताओ, x1 y1 से जुड़ा है और इसमें x1 y2 से जुड़ा है, तो x1 कितनी जगह हो गया। ठीक है, एक यह जो तरीका हम बता रहे हैं उससे यह चेक कर सकते हैं कि यह जो दिया गया संबंध है वह फलन होगा या नहीं होगा। हमने y अक्ष के समांतर रेखा खींच दिया, एक बिंदु हमारा मिला x1 y1, दूसरा बिंदु मिला x1 और y2, अर्थात हम ये देखें कि यहाँ पर x1 है और यहाँ पर दो बिंदु हैं y1 और y2, यह यहाँ भी जुड़ा है, यह यहाँ भी जुड़ा है। प्रांत का कोई एक अवयव दो जगह यदि प्रतिबिंब रखता है तो इस प्रकार के फलन को, इस प्रकार के संबंध को हम लोग फलन नहीं कहेंगे। इसका मतलब है कि यह हमारा फलन नहीं है। हम एकाएकी चेक करने का प्रयास कर रहे थे, ग्राफ द्वारा एकाएकी चेक करना है, तो हम अभी उसको तरीके को बता रहे हैं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, नहीं तो इसको मिटाना पड़ेगा। सॉल्व हुआ नहीं तो मैं बता देता हूँ। सबकी राजधानी अलग अलग है, सबकी राजधानी यदि अलग अलग होगी तो वह हमारा एकाएकी फलन हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर एक राजधानी ऐसी है जो दो राज्यों की राजधानी है। किसकी किसकी? एक है पंजाब और दूसरा है हरियाणा।
बताइए, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, तो क्या चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी हो गई कि नहीं हो गई? तो क्या कहेंगे, यह फलन एक ही होगा कि बहुएक होगा? एक ही सह प्रांत का कोई अवयव एक से अधिक जगह जुड़ा है तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को, इस प्रकार के फलन को हम लोग कहते हैं कि यह एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है। ये कौन सा है? यह है बहुएक फलन। ठीक है, एक तो ये सॉल्व हमने कर लिया, बहुएक फलन हो गया। अब दूसरा हम इसको बताते हैं, इसी को मिटा लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम बता दें ग्राफ द्वारा कैसे हम एकाएकी चेक करें। ग्राफ द्वारा एकाएकी चेक करना है, जब कोई फलन दिया हो उसमें एक्स अक्ष के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं कहीं पर भी ग्राफ में। यदि यह रेखा ग्राफ को दो बिंदुओं पर काटे, अलग अलग दो बिंदु पर काटते हैं, अलग अलग दो बिंदुओं पर यदि काटे तो हमारा जो ग्राफ है, जो ग्राफ द्वारा दिया गया फलन है, द्वारा जो दिया गया फलन है वह एकाएकी नहीं होगा। ठीक है, और यदि वह दो बिंदुओं पर काटती है या दो से अधिक बिंदुओं पर काटती है तो वह हमारा एकाएकी नहीं होगा। केवल एक बिंदु पर काटे तो हमारा ग्राफ से प्रदर्शित फलन एकाएकी होगा। यदि एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर मिले तो हमारा जो ग्राफ द्वारा दिया गया फलन है वह एकाएकी फलन होगा। एग्जाम्पल ले लो, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, हमने एक ग्राफ खींच लिया, ये एक शख्स के समांतर रेखा हमें खींचनी है। एक शख्स के समांतर रेखा हम कहीं भी खींचें इस ग्राफ पर तो ग्राफ को वह ये सारी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काट रही हैं, एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए हम कह देंगे कि यह जो ग्राफ है वह एक, ये मिटा दें। अब बताओ, अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ द्वारा दिया गया फलन क्या होगा? यह ग्राफ द्वारा दिया गया फलन एकाएकी होगा। दूसरा एग्जाम्पल बताना, ये ले लो, ये किसका है? परवलय है। ये बताना क्या करेंगे? एक शख्स के समांतर हम रेखा खींच रहे हैं। जब हम एक शख्स के समांतर रेखा खींच रहे हैं तो वह कितने बिंदुओं पर मिल रहा है? दो बिंदुओं पर मिल रहा है। दो बिंदुओं को मिल रहा है मतलब यह ऊंचाई दोनों की बराबर होगी। यदि इस ऊंचाई को हम y1 कहें और इस दूरी को यदि हम x1 कहें, इस दूरी को यदि हम x2 कहें तो इसका निर्देशांक होगा x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक होगा x2, y1। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर y1 एक बिंदु है और वह x1 से भी जुड़ा है तथा y1 x2 से भी जुड़ा हुआ है। तभी हमने क्या कहा था कि ग्राफ, यदि रेखा उस ग्राफ को दो या अधिक बिंदुओं पर काटती है और वो भी अलग अलग बिंदु हों तो ग्राफ द्वारा जो फलन दिया गया है वह एकाएकी नहीं होगा। इसमें देखो, यह एक ग्राफ था, इस एक शख्स के समांतर हमने एक रेखा खींची, यह इस ग्राफ को दो बिंदुओं पर काट रही है, दोनों अलग अलग बिंदु हैं, इसलिए इस ग्राफ द्वारा दिया गया फलन वह एकाएकी नहीं होगा। ठीक है जी, इस ग्राफ द्वारा दिया गया फलन एकाएकी नहीं होगा। देख लो, फिर एक एग्जाम्पल और हम पूछ लेते हैं तुम लोगों से। हम ग्राफ खींचते हैं मॉड x का, इसको भी मिटा दें। चलो यहाँ पर थोड़ा सा पूछ लें, अभी इसको सॉल्व करना है। एक हमने ग्राफ लिया fx बराबर मॉड x,
जहाँ यफ जो है आर से आर तक परिभाषित था। बताना है कि यह फलन हमारा एकाएकी होगा कि नहीं होगा। अभी हमने कहा था कि हम 3 तरीके से किसी भी फलन की एकाएकी की जांच करते हैं। एक बिंदुवार करते हैं, दूसरा यदि अपरिमित है तो उसके लिए हमने एक स्टेप बताया था, फार्मूला बताया था, और तीसरा हम ग्राफ द्वारा किसी फलन के एकाएकी होने का या न होने की जांच करते हैं। ये हमारा ग्राफ fx बराबर मॉड x है। यदि हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो यह ग्राफ हमारा ऐसे ड्रा होता है, fx बराबर मॉड x। यदि तुम लोग पढ़े होगे 11 में तो हमने fx बराबर मॉड x का ग्राफ तुम लोगों को ड्रा करके बताया था, और ये भी बताया था, याद होगा तो याद कर लेना कि इसका प्रांत होता है r और इसका परास या परिसर होता है केवल r प्लस और साथ में 0। अब बात करते हैं कि ये जो फलन है वह एकाएकी है कि नहीं है। तो अब एकाएकी होने न होने के लिए ग्राफ के लिए हमने एक यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले एक शख्स के एक समांतर रेखा खींचते हैं, और वह एक शख्स के समांतर रेखा हम कहीं भी खींच सकते हैं, और वह ऐसी जगह खींचेंगे जहाँ यह रेखा ग्राफ को 2 बिंदुओं पर काट दे। देखो, यदि यहाँ पर हम खींच लेते हैं तो वह तो केवल ग्राफ से एक बिंदु पर मिल रही है, तो हम यहाँ नहीं खींचेंगे, हम यहाँ खींच लेंगे। देखते हैं यह ग्राफ से कितने बिंदुओं पर मिल गई, 2 बिंदु। हमारा ग्राफ क्या है, देखो ये हमारा ग्राफ है, ये वाला ऐसे आया और ऐसे चला गया। ये तो हमारा x अक्ष था, ये तो हमारा y अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है। x अक्ष के समांतर माने इस x अक्ष के समांतर हमने एक रेखा खींची। यह रेखा दिए गए ग्राफ को 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, एक यह बिंदु है और एक यह बिंदु है। मिल रहा है ना जी। एक शख्स के समांतर रेखा हमने खींची तो इस ग्राफ को कितने बिंदुओं पर काट दिया, 2 बिंदुओं पर काट दिया। और जब 2 बिंदुओं पर काट दिया तो यहाँ पर हमने लिखा था कि यदि रेखा उस ग्राफ को 2 या 2 से अधिक अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो ग्राफ द्वारा जो फलन है दिया गया वह एकाएकी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह जो फलन है वह एकाएकी फलन नहीं है। जब एकाएकी नहीं होगा तो क्या होगा, बहुएक हो जाएगा, बहुएक फलन है। ठीक है, तो ये ग्राफ द्वारा हम लोगों ने सीखा कि कैसे एकाएकी फलन की हम जांच करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पर बचा हुआ है उसको हम हल कर लें। जी, यहाँ पर एक ग्राफ बचा हुआ है, एक क्वेश्चन हमने दिया था तुम लोगों को हल करने के लिए कि fx बराबर x³ + 2, जहाँ r और r अर्थात हमारा जो पहला प्रांत है वह रियल नंबर है और सह प्रांत भी रियल नंबर है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं कि यह एकाएकी होगा कि नहीं होगा। fx बराबर है x³ + 2 फॉर ऑल x इन r। पहला स्टेप हमारा क्या था बताओ, यदि पढ़े हो, ये r हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय है। r माने प्रांत हमारा अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय में एकाएकी चेक करने के लिए हमने यहाँ तरीका लिखा था। उसमें पहला था कि हम 2 बिंदु लेते हैं इस प्रांत में, डोमेन में, और इन दोनों बिंदुओं पर हम फलन का मान निकाल लेते हैं। 2 बिंदु हमने r से लिया, x और y। यदि हम यहाँ x रखेंगे तो fx का मान निकलेगा हमारा x³ + 2, और यदि हम x की जगह पर y रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा y³ + 2 y³ + 2। ये मेरा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप मेरा था कि हम इसको मान लेते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात fx बराबर हम fy मान लेते हैं। अब इन दोनों का मान रख दें, यह हो जाएगा x³ + 2 और यहाँ हो जाएगा y³ + 2। तीसरा स्टेप हमारा था हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके क्या लाने का प्रयास करते हैं, x बराबर y लाने का प्रयास करते हैं। यदि fx बराबर fy हम लिख करके इसको हल करते जाएं अंत में हमारा x बराबर y मिलता है तो हम कहेंगे कि जो हमारा दिया गया फलन है वह एकाएकी होगा।
यदि इसके अलावा कुछ मिलेगा तो हमारा फलन एकाएकी नहीं होगा। हम चेक करें, 2 से 2 ये खत्म कर देंगे तो मिलेगा x क्यूब बराबर y क्यूब। ठीक है, x क्यूब बराबर y क्यूब यदि है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको x बराबर y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन होगा या है। ठीक है, ये हमने चेक कर दिया है। ठीक है, एक एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.2 का एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 5। ठीक है, अभी fx बराबर mod x का जो एग्जांपल बताया था ये हमारे एनसीईआरटी इसी प्रश्नावली में चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हम 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। इस 5वें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि f फ्रॉम r टू r कोई फलन इस तरह परिभाषित है कि fx बराबर 1 यदि x ग्रेटर देन 0, 0 यदि x इक्वल टू 0, -1 यदि x लेस देन 0। बाहर जाओ तो रोको जी, रोको इसको। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो फलन fx है वह एकाएकी नहीं है। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिखाना है कि आच्छादक भी नहीं है, लेकिन अब आच्छादक वाली बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, चाहे तो हम कर लो आच्छादक भी नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी हम बता देते हैं क्योंकि कल तुम लोगों को हम पढ़ा चुके हैं आच्छादक एकाएकी आच्छादक दोनों चीज़ बता देते हैं। ये देखो, ये हमारा r है पूरा, ये हमारा r है, ये हमारा r है। ठीक है, ये कह रहा है कि x का मान जब पॉजिटिव होगा तो fx 1 पर जाएगा। जो रियल नंबर है उसमें 3 हिस्से होते हैं। रियल नंबर में 3 हिस्से, एक शून्य होता है, एक पॉजिटिव होती है और एक संख्याएं निगेटिव होती हैं। 3 हिस्सा होता है ना जी। पॉजिटिव मान लो कि इतनी संख्याएं हमारी पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव संख्याएं, ये शून्य है और ये हमारी नेगेटिव संख्याएं इतनी हैं। कह रहा है ये हमारा जो फलन परिभाषित हुआ है कि जब x हमारा पॉजिटिव होगा तो x किस पर जा कर के इमेज देगा, 1 पर देगा। इसमें देखो, इसमें 1 है, 0 है, -1 कहीं है और बाकी संख्याएं भी हैं। तो जितने पॉजिटिव चीज़ें हैं वह कहाँ जा कर के इमेज बना रही हैं, 1 पर, 1 से जुड़ी हुई हैं। और जितनी निगेटिव चीज़ें हैं वो कहाँ जुड़ी हुई हैं, वह -1 पर जुड़ी हुई हैं। निगेटिव चीज़ें कहाँ जुड़ी हुई हैं, -1 पर जुड़ी हुई हैं। और 0 कहाँ, x यदि 0 है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, 0 पर मिल रहा है। ये देखो, अब बता सकते हो तुम लोग कि फलन एकाएकी होगा कि नहीं होगा। तुम लोग बताओ, फलन एकाएकी होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ जितनी पॉजिटिव संख्याएं हैं सब की सब कहाँ मिल रही हैं, 1 पर। मतलब एक ऐसा हमारा अवयव है जो 1 से ज़्यादा अवयवों पर इमेज दे रहा है, जुड़ा हुआ है। कल हमने बताया था कि हमारा यदि यहाँ 1 हो और यहाँ कई जा कर के जुड़ जाते हैं तो यह फलन एकाएकी नहीं होता, यह बहुएक होता है। यहाँ देखो, जितनी पॉजिटिव संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। तो अनंत संख्याएं 1 पर ही जुड़ी हुई हैं। मतलब 1 जो है वह अनंत संख्याओं से जुड़ा हुआ है, तो एकाएकी होगा, नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से -1 भी कितने चीज़ों से जुड़ी हुई है, अनंत निगेटिव संख्याओं से जुड़ी हुई हैं। तो यह फलन जो हमारा यह फलन है वह एकाएकी होगा, एकाएकी वह नहीं होगा। इसलिए हम कह देंगे कि यह जो फलन है वह एकाएकी नहीं है। अब आच्छादक की बात कर लेते हैं। आच्छादक में क्या था हमारा, याद कर लो कल वाली चीज़ें। आच्छादक में था कि इसमें कोई छूटा हुआ न हो। इसमें ये r है, सहप्रांत हमारा r है। r में कितने अवयव होंगे, अनंत अवयव होंगे। अनंत में केवल 3 ही अवयव हैं जो कि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, बाकी तो खाली न हैं। अतः जब बाकी खाली बच गए तो ये फलन आच्छादक होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल हमने बताया था आच्छादक के लिए हमने बताया था कि यहाँ पर कोई छूटा हुआ न हो, यहाँ पे जितने हैं सब कहीं ना कहीं जुड़े हों। ठीक है जी, इसका मतलब है कि यह ऐसे अवयव हैं जो किसी के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए हमारा जो दिया गया फलन है वह आच्छादक भी नहीं
है। ठीक, कोई दिक्कत?